हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है EMRS वैकेंसी पे लेकर के कि EMRS वैकेंसी में जो वैकेंसी आई है EMRS में, उसमें एज लिमिट क्या है। मेरे मतलब कई सिस्टर्स ने कमेंट में पूछा है कि मेरा इसका जो एज है वो क्या है। मेरा 40 हो चुका है, तो मेरी मतलब क्या मैं फील कर सकती हूँ या नहीं। तो देखिए, अब आप किस पोस्ट में मतलब भरना चाहते हैं, टीचर पीएचडी है आपका क्या है, अभी तो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, जनरल जो बेसिक एज है उसमें 35, मैक्सिमम एज 35 ही मांगा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। पीजीटी में शायद 40 है। हाँ, पीजीटी में 40 है और बाकी जो है मैक्सिमम एज 35 है। और ओबीसी एससी एसटी को छूट है। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी का 3 साल का, उसी में आप प्लस कर लीजिए। और रही बात फ़ीस की, तो कुछ सिस्टर्स हमारी पूछ रहे थे कि फ़ी कितनी है। तो फ़ी जो है फीमेल का, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल किया उसमें तो शो नहीं कर रहा है कि फ़ीमेल का फ़ी इतनी है, लेकिन मैंने जब फिल किया तो 500 लग रहा है फ़ीमेल का। तो आप लोग देख लीजिए। वैसे फ़ीमेल का 500 है, मेरा इतना ही लगा हुआ है 500। और आप लोग अगर आप फिल नहीं किए EMRS का तो फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, अच्छी है, थोड़ा तैयारी करिए। तो अगर प्री निकल गया तो फिर मेंस की तैयारी करिएगा। और मैंने जैसा कि मैंने बताया ही है कि यूट्यूब पे फ्री में इसका मतलब क्लासेस चल रहा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं, बुक्स भी लेने की ज़रूरत, क्योंकि मैंने भी ना बुक्स लिया है और ना ही कोई बैचेस परचेस किया है। मैं वही यूट्यूब चैनल से ही अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ EMRS के लिए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग EMRS का फॉर्म फिल किए हैं या नहीं। अगर आप लोग भी एलिजिबल हैं तो आप लोग फिल कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें ग्रेजुएशन लेवल का, अगर आपने बीएड नहीं किया है तो ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का है, नर्सिंग का है, और ये नर्सिंग स्टाफ का और लैब वगैरह का कई है। उसमें आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो पता चल जाएगा क्या क्या है। अभी 23 तक डेट है और आप लोग चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है। और तैयारी भी आप यूट्यूब पे कलाम SSC चैनल से आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब उसमें जितने भी टीचर्स से बहुत अच्छा तैयारी करवा रहे हैं। एकदम लग रहा है कि बैच का तैयारी, मतलब जो पेड बैच होता है वैसा करा रहे हैं। और डेली होता है मंडे टू सैटरडे, तो आप लोग वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। और जो मेरा मतलब सब्जेक्ट है, जो बहुत से मतलब लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि आपने मतलब आपका टीजीटी में किस सब्जेक्ट से आपने टीजीटी में फॉर्म फिल किया है। तो मेरा आर्ट सब्जेक्ट से है। मैं आपको जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि मैंने बीएड नहीं किया है, बट मेरा डीएलएड है और प्राइमरी की वैकेंसी आ नहीं रही है, तो जिसके कारण इधर उधर अपना हाथ पैर मारना पड़ रहा है। और तैयारी कर ही रही हूँ, अब देखेंगे क्या होता है, वैकेंसी आती है कि नहीं आती है सुपर टेट की। तो बस वही है, अपना तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो जाए। तो अभी तो मेरा जो फुल फोकस है वही है EMRS पे है। और टीजीटी का भी मैं रिवीज़न साथ साथ में कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ का कुछ भरोसा नहीं है कब एग्ज़ाम करा दें। अभी तो कुछ डेट फिक्स ही नहीं है कि दिसंबर में पेपर होगा या नहीं होगा। जहाँ तक है कम ही चांस है कि होगा, फिर भी हमको तो उस डेट को लेकर के ही चलना है। लेकिन साथ में EMRS का भी तो डेट आ गया है, तो अभी मेरा फुल फोकस तो उसी पे है। तो आप लोग भी अपना अगर EMRS का फॉर्म फिल किए हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर माता रानी ने चाहा तो प्री निकल ही जाएगा। वैसे भी प्री में जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना
कैंडिडेट को मतलब बुला रहे हैं, मतलब उनको चांस दे रहे हैं टीयर सेकंड के लिए। तो देखिए क्या होता है। और अब बीच बीच में क्या होता है, दिन का तो यही पढ़ाई चलती है कि दिन में थोड़ा सा पढ़ने बैठो, आधा घंटा भी कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ क्या, सबसे ज़्यादा तो बच्चे अगर हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। सच बताऊँ तो बच्चे ना हुए हों और शादी ना हो इससे पहले, अगर आप लोग, अगर जिसका ऐसा है अनमैरिड है भाई, तैयारी करके अच्छे से जॉब एक ले लो फिर उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जैसा कि हम लोग फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ाई में, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस आ ही जाती है। और बच्चा देखिए सुलाई थी अभी, अब वो सो रहा था, सोची थोड़ा पढ़ लूँ, तो आधा घंटा ही पढ़ी मात्र, फिर उठ गया। अब इनको फिर करना, फिर उसके बाद खेलेंगे थोड़ा बहुत, तो फिर पढ़ाई करेंगे। तो अभी तो इनको खिलाना पिलाना फिर नहलाना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।